कैसे हैं आप लोग? 70 बीपीएससी का पूरा माहौल बन चुका है। अब आप तैयार हैं या तैयारी करने का भी प्रयास करेंगे वो मैं नहीं जानता हूँ। मेरा आज का वीडियो जो होगा ना वो सब्जेक्ट वाइज फोकस होगा और उसके संदर्भ में मैं मटेरियल या बुक की भी बात करूंगा या आपकी भी बात करूंगा। बेहतर से बेहतरीन बनने का वक्त आ गया है। अब ना सिर्फ पढ़ लेने से काम नहीं चलेगा बल्कि नंबर भी गेन करना पड़ेगा। एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्व होना चाहिए, मॉक टेस्ट में अच्छा होना चाहिए, इस पर काम करना पड़ेगा। और उसमें कुछ बुक है जो बहुत मददगार आपका हो सकता है, कुछ मटेरियल आपके लिए बहुत मददगार हो सकता है, कुछ कंटेंट आपके लिए बहुत मददगार हो सकता है। उसी संदर्भ में आज का यह वीडियो है। ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं रहेगा लेकिन आपको कुछ बहुत अच्छा सीखने का मौका मिलेगा। जरूरी है ना, क्योंकि हर एक गलती जो हम करते हैं अगर उसमें सुधार कर लेना तो रिजल्ट होने से कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं रोक सकता। ये आप पर और हम पर निर्भर करता है कि हम चाहते हैं रिजल्ट या नहीं चाहते हैं। तो चलिए उस सेशन को शुरू करते हैं और बारी बारी से सारे पर हम लोग फोकस करेंगे कि कैसे, क्या, कौन सा बुक, कैसा मटेरियल, क्या आप तैयारी कर रहे हैं उसमें और धार बन सकता है या नहीं बन सकता है। कई सारे बातें। मैं 4 बुक तो बोला हूं लेकिन 4 बुक का 4 विकल्प और दूंगा। मैं यह मानता हूं कि हर स्टूडेंट का ना जो होता है सोचने समझने का तरीका अलग होता है, उसके टेबल पर बुक भी अलग होता है। तो ऐसा ना उसे लगे कि भैया सर ने वो बुक बता दिया बहुत अच्छा होगा और वो बुक खराब होगा, ऐसा नहीं। इसलिए मैं विकल्प पर भी काम करूंगा। आपके पास जो कंटेंट है उस पर लास्ट टाइम में काम करना बहुत जरूरी है। लेकिन एक बात और मानिए, कई सारे स्टूडेंट जो गलती कर रहे हैं ना वो ये कर रहे हैं कि शॉर्ट कट बुक के चक्कर में या मटेरियल के चक्कर में स्पॉइल कर देंगे 70वीं बीपीएससी पीटी। उससे बचना है। जैसे कॉमनली कोई भी बात करते हैं, मैं भी बात करता हूं 70 को लेकर 4 कोर एरिया है जिसको आप छोड़ नहीं सकते हैं। कौन सा है? हिस्ट्री है, साइंस है और आपका करंट अफेयर है और आपका बिहार सर। ये 4 सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इसका इंपॉर्टेंस आपको इस रूप में दिखाएगा। 30 से 35 क्वेश्चन यहीं से रहता है, 25 से 30 क्वेश्चन यहीं से रहता है, 30 से 35 क्वेश्चन यहां से रहता है, 25 से 30 क्वेश्चन यहां से रहता है। अब 69 में बिहार स्पेशल का सेक्शन थोड़ा डाउन कर दिया गया था, तो मैं ये मान के चल रहा हूं कि 70 में यह सेक्शन थोड़ा अप होगा। एक और बात, 69 में हिस्ट्री का क्वेश्चन थोड़ा नॉर्मल था, 70 में हिस्ट्री का क्वेश्चन थोड़ा टफ हो सकता है। देखिए प्रेडिक्शन है और ये कहता हूं ना मैं, एक्सपीरियंस बोलता है। तो वही बात मैं फिर से कह रहा हूं, एक्सपीरियंस हमेशा बोलता है, अनुभव हमेशा काम करता है। तो आपको ये बात याद रखना है। साइंस का पिछले बार क्वेश्चन अच्छा था, इस बार थोड़ा नॉर्मल का उम्मीद कर सकते हैं। करंट अफेयर सेक्शन अच्छा हमेशा से रहा है, बस आपको तैयारी करने का तरीका पता होना चाहिए। बिहार स्पेशल सेक्शन बहुत आसान से और आराम से तैयार हो सकता है अगर आप सही और स्पेसिफिक मटेरियल या बुक के साथ चलें तो। चलिए आगे बढ़ते हैं। बात करें हिस्ट्री का। देखिए सामान्यतः मैं पढ़ाने क्रम में या पढ़ने क्रम में जो यूज करता हूं, मैं अभी भी मेरे पास 4-5 हिस्ट्री का बुक है जिसमें एस.के. पांडे सर, अगर आपके पास ये भी बुक है तो कोई दिक्कत नहीं। दूसरा बुक मेरा बहुत पसंदीदा बुक है, क्यों? क्योंकि इसमें तथ्य का कोई कमी नहीं है। अब इसका तो प्राचीन और मध्यकालीन भी आ चुका है, आप ये बुक कहीं भी देख सकते हैं, परीक्षा वाणी का ये बुक है। तीसरा बुक जो तीनों एक ही साथ समाहित किए हुए, किरण पब्लिकेशन का बुक। लेकिन क्या ये सारा बुक इंडिविजुअली बता रहा हूं, 3 बुक मैंने बात किया। अब कहेंगे सर वो बुक अच्छा नहीं है, वो बुक अच्छा नहीं। बुक हमेशा अच्छा होता है, बुक खराब नहीं होता है। तो इन तीनों में से कोई भी एक बुक है आपके पास तो टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। तो कहेंगे सर दूसरा बुक है तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए बुक का काम एक जगह, जैसे हिस्ट्री का मैंने किरण पब्लिकेशन का बोला, मैंने परीक्षा वाणी का बोला और मैंने एस.के. पांडे सर का बोला। अब मान लेते हैं एक और बुक बड़ा अच्छा है मार्केट में, वो है राजीव अहिर सर का स्पेक्ट्रम का बुक है, आधुनिक भारत स्पेक्ट्रम का बुक है। अगर ये भी है तो कोई, लेकिन इसका एक डिमेरिट ये है कि ये सिर्फ और सिर्फ मॉडर्न हिस्ट्री का बुक है।
दिक्कत ये है हमको पढ़ना तीनों है, क्योंकि आपको एक बात पता होगा, बिहार स्पेशल का जो एंशिएंट का सेक्शन है वो हिस्ट्री के एंशिएंट के सेक्शन से बहुत कुछ मिलता जुलता है। तो एक ही बार तैयारी यहाँ कर लेंगे, दोबारा तैयारी काहे करेंगे, है कि नहीं, बात समझिए। तो एक आपके पास ऑथेंटिक बुक होना चाहिए, दुनिया में बुक का कमी नहीं है। लेकिन इसके अलावा अगर आपने एक अच्छा कंटेंट या मटेरियल या आपको नोट्स मिल चुका है, जैसे श्योर सक्सेस में जब मैं मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ा रहा था, ये चारों पांचों बुक का क्रक्स आपको मिल जाएगा मेरे मटेरियल में। मेरे मटेरियल में हमने क्या किया है, इस 5 बुक का नहीं, जो आप सोच रहे हैं उससे भी ज़्यादा एवं हमने काम किया है, और हमने कंटेंट को ना बहुत अच्छे से मैपिंग से तैयार किया है। आप वो कंटेंट देख सकते हैं, ले भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसमें क्या है, मटेरियल में क्या होता है कि मटेरियल में आपको 4 बुक पढ़ने या 5 बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपको उसमें सब कुछ ऐड ऑन होता है, ऐड ऑन होता है, यानी सारा कंटेंट। मैं बोलता हूं कि आप मटेरियल उठाइए और बुक को मिलाइए, कोई भी कंटेंट छूटा तो बताइएगा। तो ऐसा मटेरियल, अगर ऐसा नोट्स आप तैयार कर चुके हैं तो आपको बुक पर जाने की अभी जरूरत नहीं है, और लास्ट टाइम में बहुत ज्यादा अलग करने की जरूरत नहीं, जो है उसको सेक्शन बाय सेक्शन रिवीजन करते जाइए, सेक्शन बाय सेक्शन रिवीजन करते जाइए, बहुत अच्छा रहेगा। तो ये हो गया। इसके अलावा बुक के अलावा जो एक काम करना है आपको, वो है प्रैक्टिस सेट। आप घटना चक्र ले सकते हैं, आप चाहे क्रॉनिकल आप चाहे तो क्रॉन ले सकते हैं, आप चाहे तो प्रभात पब्लिकेशन का ले सकते हैं, और भी मार्केट में कई सारा आया हुआ है। प्रैक्टिस सेट में आप किसी का भी यूज कर सकते हैं, लेकिन इसके साथ साथ जो लास्ट में करना है वो अभी याद रखें, अभी ध्यान में रखें। साइंस के सेक्शन के लिए बहुत ज्यादा काम नहीं करना। देखिए साइंस के सेक्शन के लिए आपको परीक्षा वाणी का ये बुक एकदम मतलब ऑथेंटिक बुक है, इसमें कोई ऐसा नहीं है कि आप इसको कहेंगे कि नहीं इसमें एक कमी होगी, कोई कमी नहीं है। क्रॉन का भी एक बुक आया हुआ है, लेकिन इसके अलावा अगर लूसेंट साइंस आपके पास है तो कोई दिक्कत की बात नहीं। लूसेंट का साइंस अगर आप रखे हैं जो स्पेसिफिक आता है, या आप कहते हैं ना सर स्पीडी का जो साइंस है वो काम करेगा, तो देखिए वो उसमें 1 लाइन फैक्ट ज्यादा है और बीपीएससी थोड़ा बियॉन्ड जा रहा है, तो वो काम थोड़ा कम करेगा, कम करेगा, ये बात ध्यान में रखिएगा। तो कोई भी एक बुक है तो एक बुक को परचेज करना है, ज्यादा के चक्कर में नहीं पढ़ना है। और जैसा कि मैंने बोला, हम लोग क्या कर रहे हैं, अपने मटेरियल बनाते समय सारे बुक्स का क्रक्स निकाल के रख रहे हैं। ये पढ़ाई नहीं है, ये आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं, फिर उसके बाद बात कर सकते हैं। ये हम हमेशा देखिए हम लोग कैसे पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू काम करते हैं, वो भी मैं बताते चलता हूँ। तो साइंस का ये सेक्शन है, तो आपके पास ये सारे बुक हैं, तो उस बुक को बार बार रिवीजन करना है, और इसके साथ घटना चक्र या जो भी प्रीवियस ईयर का आपके पास है कि इसको प्रैक्टिस किया जा सकता है, उससे प्रैक्टिस करना है। करंट अफेयर, करंट एक बड़ा दिक्कत है। देखिए करंट को लेकर सेपरेटली बात करूंगा, ये बहुत जरूरी है। करंट अफेयर का सेक्शन जो मैं चाहता हूं आप तैयार करें जैसे, और ये हमेशा लास्ट में ही तैयार होता है। मैं त्रिस्तरीय की बात करता हूं, आप किसी भी स्तर पर जा सकते हैं। देखिए मेरा दो मेथड है, 3 मेथड है सिंपल सा। पहला तो मंथली मैगजीन समाप्त होना चाहिए, ये आप देख रहे होंगे क्रॉनिकल, और ये देख रहे होंगे प्रतियोगिता दर्पण, समाप्त होना चाहिए किसी भी हालत में। तो मेरा पहला जो प्रोसेस है करंट तैयारी करने का, आप चाहे तो हमारे यहाँ करंट का स्पेशल बैच ले सकते हैं, स्पेशली करंट का बैच लेके आप उसको पढ़ सकते हैं, ये सुविधा मैंने दे रखा है। तो आप तो एक महीना वाला मतलब मंथली मैगजीन पर जा सकते हैं, ठीक है। दूसरा जो मैं रखा हूं वो है न्यूज़पेपर स्कैनर, न्यूज़पेपर स्कैनर। अभी जो सेक्शन लेकर चल रहा हूं मैं अपने करंट अफेयर सेक्शन में, वो न्यूज़पेपर है। जनवरी से लेकर सितंबर अक्टूबर तक का न्यूज़पेपर का जो मेन और इंपॉर्टेंट क्लिप है आपको पता होना चाहिए, और ये मटेरियल हम आपको उपलब्ध भी कराते हैं। तो दूसरा है न्यूज़पेपर स्कैनर, और तीसरा है वार्षिकांक यानी ईयरली मैगजीन। ये आपको कवर, ये 3 लेवल पर आपको करंट। अभी बच्चे क्या करते पता है, वार्षिकांक 2 खरीदे मजे से काम कर रहे हैं, जबकि क्या इशू है कि देखिए इतना सारा 12 महीने का करंट को एक वार्षिकांक में समेट पाना संभव होगा? तो वो तो शॉर्टकट बुक बनता है जो लास्ट टाइम रिवीजन होता है। अगर आप इस प्रक्रिया से गुजरे नहीं हैं और डायरेक्ट वहां पहुंच गए हैं तो नंबर ऑफ क्वेश्चन कम अटेम्प्ट होगा। तो शॉर्टकट के चक्कर में आप बोलेगा आउट ऑफ सिलेबस आ गया, यहाँ से आ गया, वहां से आ गया, तो ये फिर सही नहीं होगा, ये बात समझिए। तो इस पर ध्यान रखना है। अब आते हैं आपका बिहार स्पेशल सेक्शन पर। देखिए बिहार स्पेशल को लेकर जो मैं बात करता हूँ, देखिए ये बहुत अच्छा बुक है, मैं इस पर कभी ऐतराज नहीं किया हूँ, ये भी बहुत अच्छा बुक है।
केबीसी ले लें या ये महेश वर्मा सर का ही बुक है बहुत अच्छा, विकल्प कोई भी एक बुक होना चाहिए, ऐसा नहीं। लेकिन तब भी करंट का सेक्शन सॉरी बिहार स्पेशल का सेक्शन तो कुछ पहलू आपसे छूट जाएगा। आपको क्या करना पड़ेगा, आपको अगर आपने कर रखा है तो आपको समराइज करना पड़ेगा, यूनिट बाय सेक्शन आपको एक बनाना पड़ेगा। इससे क्या होगा लाभ कि बिहार स्पेशल का हर वो छोटा से छोटा क्वेश्चन, देखिए इसमें करंट अफेयर्स में कुछ सेक्शन आता है जिसमें कोई व्यक्तित्व हैं जिन्होंने काम किया, उनका जयंती मनाया जाता है, उससे कोरिलेट करके भी आप बिहार स्पेशल सेक्शन को कर सकते हैं। क्योंकि पिछले बार 2-3 बार से देख रहे हैं कि जो करंट इशू में व्यक्तित्व है या स्थान है, इससे क्वेश्चन पूछ रहा है बिहार में, तो आप उस सेक्शन को भी कर सकते हैं, लेकिन वो सिर्फ बुक से पॉसिबल नहीं है। इसके बिहार स्पेशल की तैयारी के लिए बुक्स के अलावा कोई भी एक बुक हो, उसके अलावा न्यूज़पेपर, जो मैं हमेशा बोलता हूं कि करंट अफेयर में न्यूज़पेपर, करंट अफेयर पढ़ने से 50 से 60 नंबर तैयारी हो जाता है, क्योंकि उसमें बिहार स्पेशल का भी सेक्शन कुछ कवर हो जाता है, उसमें पॉलिटी का भी सेक्शन कवर होता है, उसमें इकोनॉमिक्स का भी सेक्शन कवर होता है, उसमें कुछ साइंस एंड टेक का भी सेक्शन कवर हो जाता है। तो करंट अफेयर पढ़ने से आपको कई सारा लाभ, और उस पर पकड़ यानी आधा पकड़ आप बना लेंगे। तो बिहार स्पेशल को सेक्शन को ये करना है। अब इसके लिए प्रैक्टिस करना, देखिए हमने इसी बात को सारे बुक को समराइज करके बिहार स्पेशल का नोट्स तैयार कर दिया है। अब उसमें क्या लाभ है, आपको क्या अच्छा मिलेगा, तो अच्छा ये मिलेगा कि आपको 5 बुक पढ़ने की जरूरत नहीं, आपको एक ही बुक में काम चल जाएगा, एक ही मटेरियल में काम चल जाएगा। अगर आप अपने स्तर पर तैयार किया तो बार बार रिवीजन, ये जरूरी है। ऐसा नहीं कि मेरा ही कंटेंट या मेरा ही मटेरियल लेके, ये सिर्फ ये बता रहा हूँ कि हम वो ऐसा काम कर रहे हैं, और इसलिए ओवरऑल अगर आप ये कर सकते हैं तो बहुत अच्छा 75 दिन में। नहीं तो हमारा एक सिलेक्शन बैच आ रहा है, सिलेक्शन बैच, इसमें आपको मटेरियल भी देंगे, क्लासेस भी देंगे, सारा एकदम रेगुलर पंक्चुअल तरीके से काम करवाएंगे। और ये जो बैच है 65 दिन का मात्र बैच है, यानी दशहरा नहीं मनाना है, दिवाली नहीं मनाना है, छठ नहीं मनाना है, सिर्फ सिलेक्शन लेना है तो सिलेक्शन लेना है, ठीक है। तो अब कहिएगा सर ये 4 के अलावा और कोई सजेशन, तो देखिए और भी है, जैसे आपका पॉलिटी का सेक्शन, देखिए पॉलिटी के सेक्शन के लिए आपको कुछ खास नहीं करना। देखिए या तो ये आपके पास मटेरियल होगा, नहीं होगा तो हमने इसको तैयार करवाया है बहुत अच्छे से, या तो मटेरियल ले लें या एक बुक ले लें। अब कहेंगे सर लक्ष्मीकांत पढ़ ले, अगर पढ़े हुए हैं तो लक्ष्मीकांत पढ़े, नहीं पढ़े हुए ना पढ़े भैया, वो ग्रंथ है, वो रामायण है, वो महाभारत है। इसके लिए कोई पतला सा बुक ले लें, जैसे आप परीक्षा वाणी का ही ले सकते हैं, परीक्षा वाणी का ही ले सकते हैं, मैं इसका थोड़ा फैन हूँ, ये कह सकते हैं क्योंकि इसका कंटेंट का लेवल बहुत हाई है। परीक्षा वाणी का ले सकते हैं, आप चाहे तो स्पेक्ट्रम का ले सकते हैं, या आपके पास आपको जो अच्छा लगे वो ले सकते हैं। इसके साथ साथ बस एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का रिवीजन आप कर लें, प्रैक्टिस कर लें, चाहे वो घटना चक्र से कर लें, क्रॉन से कर लें, इससे हमको मतलब नहीं, आप उसके साथ उसको जोड़ दें, पॉलिटी कंप्लीट हो जाएगा। पॉलिटी कम समय में बहुत अच्छा नंबर देता है। दूसरा ज्योग्राफी सेक्शन रहा, तो ज्योग्राफी सेक्शन में आपको एक सलाह दूंगा कि सिर्फ इंडियन ज्योग्राफी पढ़िए, सारा पढ़ने की जरूरत नहीं, इंडियन ज्योग्राफी पढ़िए, सारा पढ़ने की जरूरत नहीं है तो कुछ नहीं पढ़ पाइएगा, कुछ नहीं कर पाइएगा। और ये इंडियन ज्योग्राफी पढ़ने के लिए आप पेरियार का एक बुक ले सकते हैं, आप परीक्षा वाणी का एक बुक ले सकते हैं। एक बुक मतलब सब बुक नहीं लेना है, कोई भी एक बुक, और कोई भी एक बुक आपके पास है तो निश्चिंत रहिए, या किसी का क्लास नोट्स है, आपने नोट्स बनाया है, निश्चिंत रहिए वहीं से पढ़ लीजिए। बस इसके साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक का, इसलिए घटना चक्र खरीदने की जरूरत नहीं है, फिर से कह रहा हूँ, क्योंकि इतना मोटा घटना चक्र, उसमें वर्ल्ड ज्योग्राफी भी जुड़ा हुआ है। अगर आपको इस सेक्शन, आजकल तो PDF में सब अवेलेबल है ऑनलाइन में, आप उसको कर सकते हैं। इसके अलावा इकोनॉमी का सेक्शन आता है, तो देखिए अभी मैं क्लास में इकोनॉमी चला रहा हूँ, इकोनॉमी पढ़ने से नहीं होगा, इकोनॉमी पर काम करना होगा, कंसेप्ट क्लियर करना होगा। और ये बात मैं क्लास में भी कहता हूँ और आपको भी कहता हूँ कि अगर इस पर टाइम अगर सेल्फ स्टडी करके दे रहे हैं तो आपसे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं, इसको समझना है और समझ के बनाना है। तो एक तो है स्टैटिक सेक्शन इसमें, और एक है डायनेमिक सेक्शन। डायनेमिक सेक्शन में बिहार बजट आ जाता है, इकोनॉमिक सर्वे आ जाता है जो सेंटर और स्टेट दोनों लेवल पर है, बजट भी सेंटर और स्टेट दोनों लेवल पर है। इसके अलावा विभिन्न योजनाएं आ जाता है। इसके अलावा जो स्टैटिक सेक्शन में है वो आपको मुद्रा है, राष्ट्रीय आय है, ये सब कवर करना है। तो इसके लिए आप देखिए इसका नंबर ऑफ क्वेश्चन धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है, 15-16 क्वेश्चन तक पहुंच गया है। तो आप इसको छोड़ के जाएं, ये भी सही नहीं होगा। लेकिन अगर आपको एकदम तैयारी नहीं है तो स्टैटिक सेक्शन छोड़ दीजिए, डायनेमिक पे जाइए। लेकिन मैं तो कहूँगा कि अगर आप 20-25 क्लास में अगर इकोनॉमी कंप्लीट कर सकते हैं तो काहे ना करिएगा, कर लीजिए, अच्छा रहेगा।
ठीक है। तो ये सारा सेक्शन है जो आपको कंप्लीट करना है। ओवरऑल मैंने आपको बता दिया, 4 बुक बोला था, बोनस में 3 बुक और 3 सब्जेक्ट के बारे में और डिस्कशन कर दिया। ये जरूरी हो जाता है कि आपकी तैयारी पूर्ण हो, लेकिन उसके लिए सही समय पर सही प्रतिक्रिया देना जरूरी है। जाते जाते एक बहुत छोटा सा बात करते जा रहा हूँ, सुनिएगा। बिहार के बच्चों के साथ है, हमारे साथ डिमेरिट ये है कि हमारा जो मजबूत सब्जेक्ट रहता है उसी के पीछे पड़े रहते हैं और ऐसे ही छात्र असफल होते हैं। अगर 70वीं बीपीएससी पास करना है तो लास्ट टाइम में उस सब्जेक्ट के पीछे पड़ जाना है जिस पर आपका जो हाथ है वो तंग है, कमजोर है। रिजल्ट लेना है, हमको एक सब्जेक्ट पर विशेषज्ञ नहीं बनना है। इस बात के साथ मैं ये वीडियो समाप्त करता हूं। आप अगर इस चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, बाकी आप सब जानते हैं। धन्यवाद।